नमस्ते। चलिए आज झारखंड की उन जीवन रेखाओं की बात करते हैं जो इस राज्य को जिंदा रखती हैं। हाँ, यहाँ की नदियाँ, उनके उद्गम से लेकर समंदर में मिलने तक का जो उनका रोमांचक सफर है ना, उसे समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, झारखंड में नदियों का एक पूरा जाल सा बिछा है जो इस धरती को सींचता है। और ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, इनके साथ जुड़ी हैं ढेरों कहानियां। तो चलिए इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरते हैं। हर नदी की अपनी एक कहानी होती है, ठीक है। और हमारी एक कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां से ये ज्यादातर नदियां जन्म लेती है। ये है छोटा नागपुर का पठार। इसको सिर्फ एक ऊंचा इलाका मत समझिए, ये तो झारखंड की ज्यादातर नदियों की जननी है, यानी उनकी माँ। यहीं से ये नदियां अलग अलग दिशाओं में बहना शुरू करती हैं, बिल्कुल जैसे एक ही घर से निकले बच्चे अलग अलग रास्ते ले लेते हैं। तो अब आते हैं हमारी कहानी के पहले और शायद सबसे अहम किरदार पर। एक ऐसी नदी जो जितनी शक्तिशाली है उतनी ही थोड़ी बदनाम भी। नाम है दामोदर। तो जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालें। इसका सफर छोटा नागपुर पठार के टोरी से शुरू होता है और कुल लंबाई पूरे 592 किलोमीटर, जिसमें से करीब 290 किलोमीटर तो ये झारखंड में ही बहती है। और इसका ड्रेनेज एरिया, यानी वो पूरा इलाका जिसका पानी इसमें आकर मिलता है, वो 12,800 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इससे इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब दामोदर की कहानी में ना एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में भी गिनी जाती है, औद्योगिकरण की वजह से। और सबसे हैरानी की बात, इसका एक और नाम है देवनद। सोचिए, जिसे देवताओं की नदी कहते हैं, उसका आज क्या हाल है। इसका एक और नाम था बंगाल का शोक। जी हां, सॉरो ऑफ बंगाल, क्योंकि जब इस पर बांध नहीं बने थे तो इसकी बाढ़ें बंगाल में भयंकर तबाही मचाती थीं। आज भले ही इस पर काबू पा लिया गया हो, लेकिन ये नाम इसकी उस पुरानी बेकाबू ताकत की याद दिलाता रहता। चलिए दामोदर से आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे मुख्य किरदार से। एक ऐसी नदी जिसकी कहानी दामोदर से बिल्कुल अलग, थोड़ी रहस्यमयी और काफी अनोखी है। स्वर्ण रेखा। इसके नाम में ही एक बड़ा सवाल छिपा है ना? स्वर्ण रेखा यानी सोने की रेखा। तो क्या इसकी रेत में सच में सोना मिलता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो स्वर्ण रेखा निकलती है रांची के पास नगड़ी से। यहां से इसका 470 किलोमीटर लंबा सफर शुरू होता है और इस सफर में यह मशहूर हुंड्रू जलप्रपात भी बनाती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात तो कुछ और ही है। वो है इसका अंत, इसका मुहाना। तो उस सवाल पर वापस आते हैं, सोने वाला सवाल। और जवाब है हाँ, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। इसकी रेत में सचमुच सोने के कण पाए जाते हैं। पर इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह झारखंड की अकेली ऐसी नदी है जो किसी और बड़ी नदी में नहीं मिलती। ये आजाद होकर सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, बिल्कुल स्वतंत्र। तो अब देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग किरदार हैं। एक तरफ है दामोदर, जिसे एक इंडस्ट्रियल वर्क हॉर्स कह सकते हैं, जो आगे जाकर हुगली में मिल जाती है। और दूसरी तरफ स्वर्ण रेखा, द गोल्डन रिवर, जो अपना रास्ता खुद तय करती है सीधे समंदर तक। दोनों की अपनी पहचान है और दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इन दो नदियों तक सीमित नहीं है। झारखंड में और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस धरती को सींचती हैं। उनकी भी अपनी अपनी पहचान है। जैसे कि यहां हम मयूराक्षी और दक्षिणी कोयल नदियों के रास्ते देख सकते हैं। मयूराक्षी अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है, तो वहीं दक्षिणी कोयल अपने रास्ते में कई सुंदर झरने बनाते हुए आगे बढ़ती है। ये नदियां भी अपने अपने इलाकों में लाखों लोगों की जीवन रेखाएं हैं। और एक मजेदार चीज है, इन नदियों के उपनाम यानी निकनेम्स। दामोदर को देवनद कहते हैं, सोन को सोनभद्र और हिरण्यवाह भी, और मयूराक्षी को मोर नदी या मोतीहारी। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये दिखाते हैं कि स्थानीय लोगों का इन नदियों से कितना गहरा भावनात्मक रिश्ता है। तो हमने इन नदियों का अतीत देखा, उनका वर्तमान समझा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इनका भविष्य कैसा होगा? और इसी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए साल 2009 में एक कदम उठाया गया। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ। ये इन अनमोल जलधाराओं को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। इस प्राधिकरण का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, प्रदूषण को रोकना। दूसरा, पानी की क्वालिटी को मेंटेन करना रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए।
तीसरा, नदियों के किनारे हो रहे डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, और सबसे ज़रूरी, इन जल निकायों को बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना, मतलब इनको बचाने की हर संभव कोशिश करना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये झारखंड की पहचान है, उसकी विरासत है। सवाल ये है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को हम संजोकर रख पाएंगे? इसका जवाब शायद हमारे आज के फैसलों और हमारी कोशिशों में ही छिपा है।